शहीद भगत सिंह जी को पढ़ोगे, अन्य क्रांतिकारियों को पढ़ोगे तो अपना आप भूत निकल जाएगा, खुद डॉग लिखने लग जाओ, प्रत्येक व्यक्ति को डॉग लिखने लग जाओ। अच्छा, लॉर्ड कौन होता है ये बताओ जरा, आपकी नज़र में लॉर्ड कौन है? बोले जी सम्मान सूचक शब्द है, बोलते माई लॉर्ड, बोलते ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे सम्मान सूचक शब्द। सम्मान किसको दिया जाता है? पिताजी को तुम बोल दोगे बाप, माता को बोल दोगे तुम माँ, कभी लगाया उनके नाम के आगे तुमने गॉड या ईश्वर अपने पिता के नाम के आगे, या माता जी के नाम के आगे आपने कभी लगाया हो? कि माता जी के नाम के पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं, देवी हैं वो तो हमारी पहले तो परंपरा ये थी कि माताओं के नाम के अक्सर नाम के साथ में देवी लगता था, जैसे हमारी माता जी का नाम है सुधा देवी। अब तो वो परंपरा भी भारत से खत्म हो गई है, अब तो उसकी जगह सरनेम ने ले ली है। तो पहले देवी का मतलब ही ये था ना कि वो हमारे लिए पूजनीय है, और पिता के नाम के साथ हम लगाते नहीं थे। अंग्रेजों को तुमने, अंग्रेजों ने अपना इतिहास लिखा, उन्होंने अपनी व्यवस्था में खुद को लॉर्ड लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, हम उसको पालन करने लगे। हम तो नहीं लिखते, हमारी मर्जी, हमें तो नहीं लगता लिखने की जरूरत है, किसी व्यक्ति का नाम ले लेंगे। भारतीय इतिहास में इतने महान व्यक्ति हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम के आगे इन अंग्रेजों ने कभी लगाया ईश्वर तुल्य? आप मुझे बताएं, या कभी ज्योतिबा फूले जी के नाम के आगे इन्होंने लगाया हो, या लक्ष्मीबाई जी के नाम के आगे, या शहीद आजम भगत सिंह, हमने ही तो टाइटल दिए। या अन्य जितने भी सभा सुधारक, राजा राम मोहन राय जी के नाम के आगे लगाया, स्वामी विवेकानंद जी के नाम के आगे लगाया इन्होंने, वो तो हमारे राजा दे देते थे। दयानंद सरस्वती जी के नाम के आगे इन्होंने लगाया? बताएं आप मुझे। धुंधो आपका जो केशव कर्वे थे उनके नाम के आगे लगाया इन्होंने कभी भी? तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर आप क्यों लगाते हैं जब उन्होंने आपके महान समाज सुधारकों के नाम के आगे नहीं इस्तेमाल किए? तो आप उनके नाम के आगे क्यों थोप रहे हैं कुछ भी? तो जबरन शिकार नहीं बनना है ना, जबरन शिकार बनोगे तो कैसे बात बनेगी? ओके, तो भैया ये आपका आज का होमवर्क है, आंसर जरूर लिखना। लिखेंगे भैया, किताब किताब में कहीं भी मिलेगा लिखा हुआ, उसको काट और देंगे, कहीं भी लिखा हुआ होगा काट देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, उस मानसिकता से बाहर निकलना है। अपने पास पूछने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस देश की एकजुटता के लिए काम किया है, जिन्होंने इस देश को एकीकृत किया है। हम उन लोगों को बिल्कुल सम्मान नहीं देंगे जिन्होंने इस देश को बांटा, जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया, जिन्होंने इस देश को ऐसा बीज दे दिया पाकिस्तान जैसा, जो आज भी कभी भी अंकुरित होकर के हम लोगों को परेशान करता रहता। वो सिर्फ अंग्रेजों की समझ थी। हमारे जो देश में कभी अंग्रेजों के आने से पहले आप देखोगे हमारे देश में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई नहीं थी। हिंदू और मुसलमान इस देश में एक आपसी भाईचारे के साथ रहते थे, भ्रातृत्व के साथ में रहते थे। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने का काम किसने किया? तो वो खाई पैदा करने का काम भी किसने किया? वो अंग्रेजों ने किया। तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी पूजनीय नहीं है जिन्होंने इस देश को ऐसी व्यवस्थाएं दी जिनको देश आज भुगत रहा है, या देश आज जिनसे परेशान है। ठीक है, भविष्य में तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो व्यवस्थाएं बदलेंगी और देश फिर से उसी यूनाइट तरीके से एक साथ खड़ा होगा, और देश हित के जब भी मुद्दे होंगे तो देश एक साथ खड़ा होगा। जैसे अभी आपने देखा हाल ही में पहलगांव घटना पर पूरा देश, सभी धर्म और सभी जाति के लोग उस पर एकजुट हुए। जो नहीं हुए, हमें उनके ऊपर धिक्कार है कि वो इस देश का हिस्सा है। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, मिलते हैं।